बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, जिसका टॉपिक है इंटरेस्ट एंड एन्युटीज़। तो ये जो लेक्चर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सीरीज़ ऑफ लेक्चर, ये है हमारे इंटर स्टूडेंट, इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो कि कॉमर्स का बैकग्राउंड रखते हैं और साथ के साथ ACCA फाउंडेशन वाले भी देख सकते हैं, और CA जो कर रहे हैं PRC के अंदर हैं वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा ICMA वाले भी। तो मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा ये सब आपको कवर हो जाए एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट रख के। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या-क्या कवर करेंगे? हम सिंपल इंटरेस्ट कवर करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग और एन्युटीज़। हम ये 4 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स इसके अंदर हम सीरीज़ में हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? यहाँ लिखा है सिंपल इंटरेस्ट इज वेयर द एनुअल इंटरेस्ट इज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट, द प्रिंसिपल बोरोड और इन्वेस्टेड। अच्छा, अब हम इस डेफिनेशन को ज़रा समझ लेते हैं कि ये बोल क्या रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, एनुअल इंटरेस्ट। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो एक फिक्स्ड परसेंटेज लगती है। ठीक है, किसके ऊपर? ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, जो अमाउंट या तो बोरो की जाए या इन्वेस्ट की जाए। बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट होता यह है कि एक जो फिक्स अमाउंट होती है ना, फिक्स अमाउंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे 10% है, तो ये फिक्स अमाउंट आपकी उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लगती रहेगी हर साल एनुअली। या फॉर एग्जांपल अगर 5% है तो ये 5% एनुअली हर साल लग सकती है। इसको मैं अभी मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है I इक्वल टू P इंटू आर इंटू एन, वेयर I बिलोंग्स टू इंटरेस्ट चार्ज, P belongs to principal, R belongs to period and N belongs to number of time period। अच्छा, ये बहुत से स्टूडेंट फार्मूले का रट्टा मारते हैं कि I इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन, और फिर आखिरी में भूल जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अभी आप इन सब चीज़ों को, ये पूरे हिस्से को आप भूल जाएं थोड़ी देर। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से, जिसके बाद आपको फार्मूला याद करने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने एक अमाउंट बोरो की या इन्वेस्ट की। अच्छा, बोरो और इन्वेस्ट का मतलब आपको तो पता होगा कि बोरो मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप किसी से पैसे ले रहे हैं, बैंक से आप पैसे ले रहे हैं या बैंक में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को ये बोलते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर ₹1000 बैंक से बोरो किए। ठीक है, हम पहले बोरो की एग्जांपल ले लेते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट है INT इक्वल टू इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये सिंपल एग्जाम्पल रख के मैं आपको समझा रहा हूँ, 10%। ठीक है, अब आपने लिए कितने साल के लिए? ये लिए ईयर 3 के लिए, मतलब 3 सालों के लिए आपने, आप बैंक गए। फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है, ये बैंक गया, ये रहा बैंक। ठीक है, तो इसने ₹1000 यहाँ से बैंक से ले लिए। ठीक है, अब जब बैंक से आप कोई अमाउंट लेते हो तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। अच्छा, ये आपने कितने साल के लिए लिए? ये आपने लिए हैं 3 सालों के लिए। मतलब आपने बैंक से गए, बैंक के पास आप गए, बैंक से आपने ₹1000 लिए और आपने बैंक को बोला कि ये मैं आपको 3 साल के बाद वापस कर दूंगा। ठीक है, तो इसके ऊपर बैंक ने बोला कि भाई हम इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेंगे। अब ये सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से अप्लाई होगा? फॉर एग्जाम्पल ये ₹1000 की आपने अमाउंट ली है। अब ₹1000 के ऊपर आपने देना होगा, ये आ गया ईयर 1। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 1 जनवरी को, ये अमाउंट ले ली। साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर। ठीक है, तो ये
1 साल के बाद आप उसको इंटरेस्ट देने जाओगे। कितना इंटरेस्ट देने होगे? 10%। 1000 रुपये का 10% कितना होगा? ये हो जाएगा 100 रुपये। ठीक है, अभी आपने 1000 रुपये, ये जो 1000 रुपये हैं ये अभी तक अभी आपने वापस नहीं करे। सिर्फ आप जाओगे बैंक को, ये 100 रुपये देकर आ जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद ईयर 2 आ गया। ईयर 2 में भी आप कितने दोगे? 1000 रुपये, 10% लगेगा और ये 100 रुपये चले जाएंगे। ठीक है, ये गए, आप बैंक को देकर आए। ठीक है, अब ईयर 3। अच्छा, प्रैक्टिकली ऐसा काम होता नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल देने के लिए मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ईयर 3 फिर 1000 रुपये के ऊपर लगेगा 10% और ये जाएंगे 100 रुपये बैंक को। ठीक है, तो अब आप बैंक को ईयर 3 के ऊपर 100 रुपये तो देकर आ गए। फिर जब बैंक गए ना, बैंक ने बोला कि भाई आपने 1000 रुपये लिए थे, लाइफ टाइम नहीं लिए थे, आपने 3 सालों के लिए लिए थे। अब ये 3 साल आपके कंप्लीट हो गए, अब मुझे 1000 रुपये भी वापस ला कर दें। तो फिर आपने क्या करा? ये 1000 रुपये भी आप गए और बैंक के पास जाकर बैंक को वापस दे दिए। क्योंकि बोरो किए थे ना, बोरो मतलब ये होता है कि यार आपने कोई चीज़ टेम्परेरी ली हो और फिर जब वो आपका मकसद पूरा हो जाए, टाइम पीरियड पूरा हो जाए, तो फिर आप वापस जाकर वो अमाउंट सबमिट करवा दो। ठीक है, तो अब इन 3 सालों के अंदर आपने अमाउंट कितनी कितनी दी बैंक को? ईयर 1 के अंदर दी 100 रुपये, ईयर 2 को अंदर दी आपने 100 रुपये, ईयर 3 में आपने दिए 100 रुपये। टोटल अमाउंट चली गई 300 रुपये बैंक को। ठीक है, और साथ के साथ क्या किया? ये 1000 रुपये जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट। ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट। और जो 1000 रुपये के आपने लिए 1000 रुपये थे और इसके ओवर एंड अबव जो पैसे गए, इसको बोलेंगे हम इंटरेस्ट, जिसको सूद भी कहा जाता है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट आप देकर आए 1300 रुपये, 1300। अच्छा, अब इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन पर हम दोबारा आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज वेयर द एनुअल इंटरेस्ट इज फिक्स्ड परसेंटेज। ये जो लफ्ज़ है ना, फिक्स्ड परसेंटेज, ये रहा फिक्स्ड परसेंटेज और ये रहा फिक्स्ड परसेंटेज। ठीक है, हर साल आप 10%, 10%, 10% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट द प्रिंसिपल बोरोड और इन्वेस्ट। ये 10% किसका है? ओरिजिनल अमाउंट, जिसको हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये रहा प्रिंसिपल का एक फिक्स्ड अमाउंट। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कि हर साल आपने फिक्स्ड अमाउंट देनी है सिंपली। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब ये अमाउंट आप 1300 रुपये जाकर आप बैंक को सबमिट करवा दोगे और आपका जो आपके पास जो ऑब्लिगेशन थी वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगी। अब मैंने कहा था कि ये जो फॉर्मूला है आपको याद नहीं करना। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगा ये सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला कैसे आया, कैसे ड्राइव हुआ। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन। ठीक है, सॉरी, P इंटू आर इंटू एन। अब ये I क्या है? इंटरेस्ट। P प्रिंसिपल अमाउंट जो थी हमारे पास 1000। ठीक है, रेट है हमारे पास 10%। N आ गया हमारे पास 3, क्योंकि ये हमारे पास एयर है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास बनेगा तकरीबन 300। तो यही इंटरेस्ट आपने यहाँ पर पे किया है ना। देखो ये रहा, ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं। ये आ गया डायरेक्ट तरीके से और ये आ गई इसकी डिटेल जो अभी हमने किया है कि एयर 1 पर कितना देना है, एयर 2 पर कितना देना है, एयर 3 के ऊपर कितना देना है। तो ये है सारा इसका कॉन्सेप्ट।
ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है इस तरह से, ये वाले तरीके से यहाँ पर ये ड्राइव हुआ है कि एयर 1 में कितना आएगा, एयर 2 में कितना आएगा, एयर 3 में आएगा कितना। अगर कोई इस मेथड से करना चाह रहा है वो भी सही है, लेकिन ये फार्मूला आए ही इसलिए कि ये शॉर्टकट हो सके। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब इस फॉर्मूले के अंदर ये आपको P इंटू आर इंटू एन, इसके अंदर n पहले भी आ सकता है, r बाद में भी आ सकता है। आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई के अंदर अगर आप वैल्यूज आगे पीछे रख दो तो मसला नहीं होता, आंसर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो और ये फार्मूले में आगे पीछे चीज़ें कर रहे हो तो वो जब भी मसला नहीं करेगा। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट। क्या है सिंपल इंटरेस्ट? यहाँ पर एक समरी बना दूँ मैं छोटी सी, कि एक फिक्स अमाउंट है, ये है फिक्स्ड अमाउंट जो कि हर साल लगेगी, ईयरली, फिलहाल हम ईयरली को ही लेकर चलते हैं। हर साल ये अमाउंट लगेगी एक किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है, प्रिंसिपल के ऊपर ये अमाउंट लगेगी और उसी अमाउंट से हर साल हमने बैंक को वो अमाउंट देनी है जो कि हमारा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो गया हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट यहाँ पर। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर आपका हाथ सेट हो जाए। अच्छा, तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। तो इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4000 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम। तो इसको हम अभी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फार्मूला ये था I = P इंटू एन इंटू आर। तो हमें इंटरेस्ट चाहिए कि हमें इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है ₹4000 इंटू 5% इंटू 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 600, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस तरह से सॉल्यूशन। अच्छा, इसको अभी हम वेरीफाई भी करते हैं ताकि मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब इसी को ही हम लेकर चलते हैं। 4000 रुपये आपने लिए बैंक से, 5% इसके ऊपर रेट लगेगा, ठीक है। तो ये अमाउंट बन गई 200 रुपीज़। ये क्या है कि एयर 1 में आपने 200 रुपीज़ देने इंटरेस्ट के तौर पे। फिर एयर 2 में भी आपको ये देने होंगे, एयर 3 में भी आपको इतनी ही अमाउंट देनी होगी। तो ये कितना हो गया? 600। इट्स मीन कि ये यहाँ से वेरीफाई हो गया। अच्छा, ये जो चीज़ है ये वाली, ये चीज़ आपको पेपर में नहीं करनी, ये सिर्फ मैं आपको क्रॉस चेक करवा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए कि किस तरह से 600 आपके पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर वो पेपर में रिक्वायरमेंट ये कह रहा है कि इंटरेस्ट आपने कितना पे करना है, तो ये आंसर होगा 600। अगर वो ये बोल दे कि भाई आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल कितनी अमाउंट पे करनी है, तो वो होगी 4000 प्रिंसिपल अमाउंट पे करोगे आप और ये 600 इंटरेस्ट करोगे पे, तो आंसर हो जाएगा आपका 4600, ठीक है। ये देख लें एक नज़र आप। ये फॉर्मेट होना है, ये फॉर्मेट के तौर पे हमने करना है, ये वाला नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा, ये एक और न्यू क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है, तो इसको ज़रा रीड करते हैं। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑन ₹3800 एट द रेट ऑफ 12% फॉर 6 मंथ। अच्छा, ये 6 मंथ एक न्यू चीज़ आई है आपके लिए। लास्ट वाले जो क्वेश्चन में कहा था वो उसने कहा था पर एनम, ठीक है। इस बार वो बोल रहा है 6 मंथ का। इसको पढ़ाने से पहले ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ छोटा सा। ये सवालों में बहुत आता है, या तो वो बोलते हैं 6 मंथ
या तो बोलता है हाफ ईयरली या तो बोलता है क्वार्टरली। ये होता क्या है, इसको ज़रा एक ही बार समझ लेते हैं ताकि हमारी टेंशन ही ख़त्म हो जाए। हाफ ईयरली का मतलब है कि आपने हाफ ईयर, एक ईयर है उसका हाफ एंड के ऊपर 6 महीने के बाद आपने एक इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो जो पहली बार आप इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो 1 जनवरी को, वो पूरा पीरियड कवर करेगा नेक्स्ट 6 मंथ, जो कि आएगी 30 जून। ये पूरा पीरियड कवर करेगा। फिर उसके बाद अगर आपने 1 जनवरी को पे किया, फिर आप कब पे करोगे, 6 महीने के बाद, जो कि 30 जून को 6 मंथ बनेंगे। फिर 30 जून के बाद जो अगला दिन आएगा ना 1 जुलाई का, उस दिन आप दोबारा पेमेंट करोगे, जो कि नेक्स्ट 6 मंथ के पीरियड को कवर करेगा। तो आपने एक बार पेमेंट यहाँ पर करी, एक बार पेमेंट यहाँ पर की, तो साल में आपने कितनी बार पेमेंट कर दी, 2 बार। आ रही है बात समझ में? हाफ ईयरली का मकसद ये है कि साल को हाफ कर देना, और फिर पेमेंट 2 बार होगी। एक 1 जनवरी को होगी हाफ ईयरली, ये नहीं कि बीच में 30 जून को आप पेमेंट करोगे, नहीं, आपने 1 जनवरी को करनी है पेमेंट, और फिर कब करोगे, 30 जून ख़त्म होने के बाद 1 जुलाई को। साल में 2 बार पेमेंट होगी। ऐसे ही क्वार्टरली होता है। साल में ये पता होगा आपको कि साल में 4 क्वार्टर्स आते हैं, हर 3 महीने के बाद एक क्वार्टर कहलाता है, कि मतलब साल के 4 टुकड़े कर देना। तो पहला जो हिस्सा होगा वो 1 जनवरी को पे करेगा, जो कि पीरियड कवर करेगा 31 मार्च तक का। ऐसे ही दूसरा 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। आप पेमेंट कितनी बार करोगे, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। साल में आप पेमेंट करोगे 4 बार। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इसको बोलते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली के अंदर होंगे 4 हिस्से, हाफ ईयरली के अंदर होंगे 2 हिस्से। अब बैक टू द क्वेश्चन, वो कह रहा है कि इस सवाल में जैसे उसने 6 मंथ की बात की है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, ये ध्यान में रखना, जहन में रखना, बहुत ज़्यादा फोकस होकर जो है ना ये वाला सवाल हमने सॉल्व करना है। इस सवाल को सिंपली आप एक काम करो, जो रेट है ना 12%, उसको हाफ ईयरली बोला है ना, 6 मंथ के बाद बोला है, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा 6%, ठीक है। या तो फिर एक काम और करो, उसने मंथ कितने बोले हैं, 6 मंथ। अच्छा, ये मैं इसलिए डिटेल में करवा रहा हूँ कि इसका मैं रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाह रहा कि भाई हर बार आपने इंटरेस्ट रेट को ही कन्वर्ट करना है, नहीं, आप मंथ को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये बात ध्यान में रहे। अच्छा, ये इस प्रोसीजर से ये था ईयरली हमारे पास रेट। ऐसे करके हमारे पास क्या हो गया, ये हाफ ईयरली बन गया, ठीक है। ये 6 मंथ है, ये तो ऑलरेडी है ही हाफ ईयरली ना भाई। 12 महीनों का अगर फुल ईयर है, 6 मंथ हाफ ईयरली हो गए, तो फिर हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर ये हाफ ईयरली है ना, मंथ वाइज हुआ हुआ है, तो इसको भी मंथ वाइज रहने देंगे। या तो फिर अगर 12% को आप नहीं छेड़ना चाह रहे, आप नहीं इसको चेंज करना चाह रहे हो, ये अभी कैसा है, पर एनम है, मतलब ईयरली है ये, तो फिर आप क्या करोगे, ये 6 मंथ है ना, ये मंथ में, इसको आप कन्वर्ट कर दो ईयर में। अरे बात समझ में, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर रेट आपका ईयर पर है तो आप मंथ को भी ईयर में कन्वर्ट करोगे, और अगर रेट आपका मंथली है तो आप ईयर को मंथ में ही रहने दोगे, या अगर नहीं होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे। इन दोनों की बेसिस सेम होनी चाहिए। अगर ये 6 मंथ है तो ये ईयर में कितना बनेगा, ये बनेगा 0.5 ईयर, ठीक है। ये कैसा आया, ये आया है 6 डिवाइडेड बाय 12 से। भाई 12 महीने हैं ना पूरे साल में, तो ये कितना हिस्सा है, ये 6 मंथ है, तो इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा, 0.5 बनेगा, 0.5 ईयर। आ रही है बात समझ में? अब ये भी हमारे पास ईयर है, ये भी हमारे पास ईयर है। अब आपके ऊपर है कि आप या तो दोनों को मंथ्स में कन्वर्ट कर लो, रेट को भी और टाइम को भी, या आप दोनों को ईयर में कन्वर्ट कर लो। दोनों से आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले हम करेंगे मंथ बेसिस के ऊपर,
और फिर हम करेंगे ईयर बेसिस के ऊपर। मतलब क्या कि दोनों की बेस हमारे पास मंथली होगी। हमारे पास प्रिंसिपल था वो था 3800, 3800 मल्टीप्लाई बाय 6% रेट मल्टीप्लाई बाय अच्छा, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई पे 6 क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास जो आएगा ना आंसर, ये एक सेकंड, ये मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। ये जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये ऑलरेडी मंथ में हुआ हुआ रेट, बात समझ में आ रही है? ये रेट ऑलरेडी मंथ में कन्वर्ट कर चुके हैं हम यहाँ पर। ये हाफ ईयरली हमने निकाल दी है। हम तो मल्टीप्लाई ही इसीलिए करते हैं। याद है ये वाली एग्जाम्पल में मैंने कहाँ गया, हम ऊपर चलते हैं। इस वाली एग्जाम्पल में हमने क्या कहा था, ये वाली एग्जाम्पल में, कि भाई यहाँ पर ईयरली है तो पर ईयरली इतना होगा, एक दूसरे साल में इतना होगा, तीसरे साल में इतना होगा। तो ये जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये करते ही इसलिए कि वो 3 सालों का दे दे। पर यहाँ पर हमने तो इस रेट को ही हाफ कर दिया है ना, वो तो डायरेक्ट ही अब हमें वही अमाउंट देगा हाफ करके, इसलिए आंसर 228 बने। इसको अगर हम दोबारा से, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 6% मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये क्या होगा, ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? मैथमेटिकली गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ईयरली में आ जाते हैं। 3800 मल्टीप्लाई बाय 12% पर एनम मल्टीप्लाई बाय 0.58, तो ये कितना बनता है? ये बन गया 228। दोनों का आंसर बराबर है। आप भले से इस तरह से कर लो या इस तरह से कर लो, बात एक ही है। बताने का ये मकसद था कि कंफ्यूज नहीं होना, कि ऐसे कर दें तो क्या होगा, वैसे कर दें तो क्या होगा। यहाँ पर हमने इसको दोबारा से मंथ से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी उसको कन्वर्ट कर चुके थे। यहाँ पर हमने इसीलिए ईयर से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये जो रेट है 12% का, ये हमारे पास ईयरली है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई रहने देंगे तो ये हमारे पास ईयरली आ जाएगा। हमें इसको हाफ करना है, हमें हाफ ईयरली चाहिए ना। आ रही है बात समझ में आपको? तो इस तरह से सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। होपफुली ये आपको क्लियर होगा, और अगर नहीं है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लेगा, मैं इसको मज़ीद क्लैरिफाई कर दूँगा। यहाँ तक का ही ये सेशन रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, ये कंपाउंडिंग के ऊपर हम बात करेंगे।